साल है 2550। शहर चमक रहे हैं मेटालिक टावर्स से। ये टावर्स आसमान को छूते हैं। भरे हुए हाईवेज का जमाना गया। दुनिया में अब एक अलग ही एनर्जी है। ट्रांसपोर्टेशन का नया जन्म हुआ है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां डिस्टेंस कोई रुकावट नहीं है, जहां ट्रैवल टाइम मिनटों में मापा जाता है, घंटों में नहीं। ये है 2550 का वादा। इस रेवोल्यूशन के बीज आज बोए जा रहे हैं। हमें इस फ्यूचर की झलक सेल्फ ड्राइविंग कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दिखाई देती है। ये टेक्नोलॉजीज बस शुरुआत है। ये एक ऐसे फ्यूचर की ओर इशारा करते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है। आने वाले दशकों में ट्रांसपोर्टेशन इनोवेशंस के मिलन से बदल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबल एनर्जी, नए मटेरियल्स, ये सब मिलकर रीडिफाइन करेंगे कि हम कैसे मूव करते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जिंदगी के हर पहलू को छुएगा। यह सिटीज, इकोनॉमीज और सोसाइटीज को रीशेप करेगा। यह लोगों को कॉन्टिनेंट्स के पार ऐसे तरीकों से कनेक्ट करेगा जिसकी हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के बारे में नहीं है। ये ह्यूमन पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में है। ये एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां हर किसी को मूव करने, एक्सप्लोर करने और कनेक्ट करने की आज़ादी हो। ऊपर देखो, अब आसमान में सिर्फ पंछी और एयरप्लेन्स का राज नहीं रहा। पर्सनल एयर व्हीकल्स या पीएवीज अब एक आम नज़ारा है। ये स्लीक, फुर्तीली मशीन्स अर्बन लैंडस्केप्स को बदल रही हैं। ये ट्रैफिक कंजेस्शन का एक आकर्षक सोल्यूशन देती है। पीएवीज सभी आकार और साइजेस में आते हैं। कुछ फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर्स जैसे दिखते हैं जिनमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए मल्टीपल रोटर्स होते हैं। दूसरे एयरप्लेन्स से इंस्पिरेशन लेते हैं जिनके स्लीक विंग्स होते हैं जो एफिशिएंट ग्लाइडिंग की सुविधा देते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रिक हैं जो क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी से चलते हैं। ये नॉइज पोल्यूशन और कार्बन इमिशंस को कम करता है। ये फ्लाइंग मशीन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। राइड शेयरिंग सर्विसेज ने पीएवी ट्रैवल को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया है। क्या आपको जल्दी में शहर पार करना है? अपने स्मार्टफोन पर एक टैब से पीएवी को समन करें। ये आपको भीड़ भाड़ वाली सड़कों से बाईपासिंग करते हुए आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। एयर ट्रैवल का यह नया युग आसमान को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। ये संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल रहा है। जहां एक तरफ पीएवीज आसमान पर राज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पैरों के नीचे एक और रेवोल्यूशन आकार ले रही है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। 700 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से यात्रा करने की कल्पना करो। यह हाइपरलूप का वादा है। हाइपरलूप सिस्टम्स मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये पोर्ट्स को नियर वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए आसानी से ग्लाइड करने की सुविधा देता है। यह एयर रेजिस्टेंस को खत्म कर देता है, जिससे अविश्वसनीय स्पीड्स मिलती है। जो जर्नीज पहले घंटों में पूरी होती थीं, अब मिनटों में पूरी हो जाती है। न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक 1 घंटे से भी कम समय में यात्रा करने की कल्पना करो। यह हाइपरलूप की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है। लेकिन हाइपरलूप ही एकमात्र ऐसा इनोवेशन नहीं है जो ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन को रीशेप कर रहा है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। ये नेटवर्क्स अभूतपूर्व एफिशिएंसी के साथ पूरे कॉन्टिनेंट्स के सिटीज को जोड़ते हैं। अंडरग्राउंड टनलिंग सिस्टम्स अर्बन कंजेस्शन को कम कर रहे हैं। ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर स्पीड, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में है। 2550 के व्हीकल सिर्फ तेज और ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, ये ज्यादा स्मार्टर भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह ऑटोनोमस नेविगेशन से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट तक हर चीज को पावर देता है। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स अब आम बात हो गई है। एडवांस्ड सेंसर्स और एआई एल्गोरिथम्स कारों, ट्रकों और यहां तक कि शिप्स को बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के नेविगेट करने की सुविधा देते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने एक्सीडेंट्स को बहुत कम कर दिया है और ट्रैफिक फ्लो में सुधार किया है। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां ट्रैफिक जैम्स न हो। यह एआई ड्रिवन ट्रांसपोर्टेशन की ताकत है। एआई लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सर्विसेज में भी रेवोल्यूशन ला रहा है। ऑटोनोमस ड्रोन्स आसमान में तेजी से उड़ते हैं। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पैकेजेस डिलीवर करते हैं। रोबोट्स वेयरहाउसेज और फुलफिलमेंट सेंटर्स में नेविगेट करते हैं। ये इन्वेंट्री मैनेज करते हैं और अविश्वसनीय स्पीड से ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं। एआई के इंटीग्रेशन से ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा सेफ, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा कन्वीनियंट बन रहा है। 2550 का ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन सिर्फ स्पीड और एफिशिएंसी के बारे में नहीं है, यह सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी है। जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एक ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो पोल्यूशन का एक प्रमुख स्रोत है, तेजी से ऑब्सोलीट होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज अब सड़कों पर छाए हुए हैं। ये सोलर और विंड पावर जैसे क्लीन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इस शिफ्ट ने कार्बन इमिशंस को काफी हद तक कम कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स भी ग्रीन हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेस, ट्रैम्स और ट्रेन्स तेजी से आम होते जा रहे हैं। सिटीज साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स में निवेश कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव्स सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही अच्छे नहीं हैं, ये ज्यादा हेल्थी और ज्यादा रहने योग्य सिटीज भी बना रहे हैं। 2550 का ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन बहुत बड़ा वादा करता है, लेकिन यह यूनिक चैलेंजेस भी प्रस्तुत करता है।
जैसे जैसे हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड होते जा रहे हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी एक प्रमुख चिंता का विषय है। जैसे जैसे व्हीकल सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, वे हैकिंग और साइबर अटैक्स के प्रति वल्नरेबल होते जा रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को साइबर थ्रेट से बचाना बहुत जरूरी है। एक्विटी और एक्सेसिबिलिटी भी महत्वपूर्ण विचार हैं। एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के लाभ इनकम या लोकेशन की परवाह किए बिना सभी के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। गवर्नमेंट्स और अर्बन प्लानर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि नए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स इंक्लूसिव और इक्विटेबल हों। साल 2550 ह्यूमन मोबिलिटी में एक नए युग की शुरुआत करेगा। ट्रांसपोर्टेशन पहले से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सस्टेनेबल होगा। यह ट्रांसफॉर्मेशन हमारी दुनिया को बहुत गहरे तरीकों से रीशेप करेगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप लंदन से टोक्यो की यात्रा 2 घंटे से भी कम समय में कर सकते हैं, जहां आप अपने फोन पर एक टैप से फ्लाइंग टैक्सी को समन कर सकते हैं, जहां ट्रैफिक जैम्स एक पुरानी बात हो गई है। यह ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर है। यह फ्यूचर अपनी चैलेंजेस के बिना नहीं है, लेकिन संभावित लाभ इतने ज्यादा हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनोवेशन को अपनाकर, सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देकर और इक्विटेबल एक्सेस सुनिश्चित करके हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां ट्रांसपोर्टेशन हम सभी को एक्सप्लोर करने, कनेक्ट करने और थ्राइव करने का अधिकार देता है।